लोकसभा चुनाव के लिए कल उत्तराखंड में वोटिंग होनी है पहले चरण की। हमारे साथ बात करने के लिए देहरादून की डीएम है, जानेंगे उनसे। मैडम, कल वोटिंग होनी है तो किस तरह से पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है और क्या क्या इंतजाम है? आज हमारी सारी पोलिंग पार्टीज़ निकल जाएंगी। 1880 हमारे पोलिंग स्टेशन है और उन्हीं के हिसाब से हमारी पोलिंग पार्टीज़ जा रही हैं और सभी को हमने सामान वितरित कर दिया है और अब बस सभी की प्रस्थान की तैयारी है। कितनी फोर्स लगाई गई है इस बार, क्योंकि 7 विधानसभाओं में पोलिंग होनी है यहाँ पर देहरादून के अंदर, कितनी फोर्स लगाई गई है और सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? जैसे हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार होता है और उसके अंदर जो बूथ्स होते हैं उन पे फोर्स लगाई जाती है और जो क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ होते हैं उनके मानकों के अनुसार फोर्स लगाई जाती है। इसी तरह से हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार हुआ है और हमने अपनी तरफ से जितनी फोर्स लगा सकते थे, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ लगाई गई है। मैम, विशेषकर किन बातों का ध्यान दिया जा रहा है इस दौरान, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो कई लोग आक्रोशित भी हो जाते हैं अपनी पार्टियों के प्रति, तो उनको लेकर के किस प्रकार का आप ख्याल रख रही हैं और किन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है इस बार? हम लोगों की यही कोशिश रही है, क्योंकि गर्मी का समय है तो एक तो पानी की व्यवस्था अच्छी की गई है, खाने की व्यवस्था, उनके बैठने के लिए हमने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा स्पेस हम दे सकें हमने उनको स्पेस दी है। हमने काउंटर्स इस तरह से लगाए हैं कि किसी को इधर से उधर ना जाना पड़े। जगह जगह पीए सिस्टम की व्यवस्था की गई है कि अनाउंसमेंट चलता रहे, हेल्प डेस्क बनाई गई है और हमने पूरी कोशिश की है कि पोलिंग पार्टीज़ एक साथ मिल लें और अपना फॉर्म करने के बाद अपना पूरा सामान चेक करके यहाँ से प्रस्थान कर जाए। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए जिलाधिकारी देहरादून थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 7 विधानसभाओं में लगभग पोलिंग होनी है देहरादून के, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा आपको दिखाएं कि किस तरह से जो फोर्स है और जो लोग हैं जो इस पूरे चुनाव के अंदर काम करेंगे उनको लाया गया है। पोलिंग पार्टियों को आज यहाँ से रवाना किया जा रहा है 7 विधानसभाओं के लिए, जहाँ पर पोलिंग होनी है लोकसभा चुनाव की, और टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिकांश यहाँ पर वोटिंग होगी, जिसके लिए तमाम तरह से लोगों को एकत्र किया गया है। जिला अधिकारी, ऑब्जर्वर और तमाम जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ पर पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। ईवीएम मशीन, खास करके ईवीएम मशीनों का ध्यान रखा जा रहा है। ईवीएम मशीन्स को पोलिंग पार्टियों को सौंपा गया है, उनके द्वारा ईवीएम मशीन को पहुंचाया जाएगा, उनको स्टार्ट करके आज शाम तक चेक किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। पोलिंग पे ले जाने के लिए ईवीएम मशीन्स उनके सभी लोगों को सौंप दी गई हैं। ईवीएम मशीन लेके जा रहे हैं, जिस तरह से देखिएगा ईवीएम मशीन ले जा करके आज शाम तक इनका ट्रायल किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। पीछे देख सकते हैं किस तरह से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। हज़ारों की संख्या में लोग इस चुनाव में लगे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है। कल सुबह 6 से 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो शाम लगभग 5 बजे तक जारी रहेगा, 5 से 6 बजे तक। उसके अतिरिक्त जितने लोग जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर मौजूद होंगे उनसे वोट कराया जाएगा, चाहे भले से रात के 9 क्यों ना बज जाएँ। फिलहाल पोलिंग पार्टी आज रवाना हो रही हैं। अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, पूरी तरह से हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाए। कोई भी गड़बड़ी अगर होती है तो तुरंत पुलिस को, प्रशासन को खबर दी जाए ताकि फेयर चुनाव हो सके। इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।